तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बताना है राइट रॉन्ग, मतलब बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। मतलब जो कथन दिया रहेगा सवाल में वो सत्य है कि असत्य, ये आपको बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो देखिए, पहला सवाल इसमें लिखा गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहने का मतलब है कि जो 10a आप मान निकालिएगा हमेशा 1 से कम ही होगा। ये आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लीजिए एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री कोण, क्योंकि इसलिए कि इस पार्ट में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख दीजिए, XYZ लिख, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक तरह से त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने भर लिया 3, यहाँ पर भर लिया 4, यहाँ पर भर लिया 5, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम लोगों ने 3, 4, 5 भर लिया। आप कुछ भी मान भर सकते हैं जो इस पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करे। तो कैसे फॉलो करेगा देखिए। तो मान लीजिए ऐसे होता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। तो कर्ण है आपके पास 5 और लंब कितना है आपके पास 3 और आधार कितना है आपके पास 4। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 आएगा, इधर 9 और इधर 16, अभी 25, इधर भी 25। तो जो हम लोगों ने मान रखा है 3, 4, 5, इसको ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को पूरी अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने 3, 4, 5 का मान इसमें मान भरा है। आप इसी तरह से कोई दूसरा मान इसमें भर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने अभी भरा है 3, 4, 5। अब देखिए अब आए कैसे बनेगा। तो इसमें बोल रहा है 10a। तो मान लीजिए कि 10a बोला, तो 10a, तो यहाँ से देखना है आपको, फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, ये फार्मूला होता है। अगर a रहे चाहे थीटा रहे, कुछ भी रहे, फार्मूला तो वही होता है। तो लंब, तब यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये आधार हो जाएगा आपके पास, ये लंब होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 भर लेते हैं, आधार भरना है, आधार कितना है 4, ठीक है। अब इसको कोई सॉल्व करेगा, 3 में कोई 4 से भाग देगा मतलब, तो आपका आ जाएगा 0.75, ये मान बनेगा। ऐसा हो सकता है। और नहीं तो मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज बनाएगा, कोई दूसरा कोई त्रिभुज बनाए, यहाँ पर लिख दे ए, यहाँ पर लिख दे बी और यहाँ पर लिख दे सी, और यहाँ पर 5 ही रहने देखा है, कौन तो बदलता नहीं है। अब मान लीजिए 4 यहाँ ना रह के यहाँ आ जाए और 3 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए, तो फिर क्या होगा 10a का मान, फार्मूला तो वही होगा लंब बटा में आधार। तो लंब भरिए, तो लंब अभी तो देखिए ए से देखिएगा तो यही लंब आएगा, ये आधार। तो आंसर आ गया 4 बटा में 3 आ गया। जब यहाँ पर 3 था और यहाँ पर जब 4 था तो आंसर आ गया आपके पास 0.75। लेकिन जब यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 3 आया तो आपके पास आंसर आ गया, इसको कोई सॉल्व करेगा तो 3, 3, 3 यहाँ पर डॉट डॉट में जाएगा, मतलब 3, 3 रिपीट में जाएगा। तो 10a के कंडीशन में 2 कंडीशन निकल के बाहर आ रहा है। मतलब जब एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो 1 से कम, मतलब ये जो है 1 से कम ही तो है। यहाँ पर 1 है और एगो 0.75 है, तो 1 ना है तो 1 से ये कम है। और उसके बाद जब हम जगह चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है 1.33, तो यहाँ पर ज़्यादा आ गया, अधिक आ गया। तो इस तरह से ये बोला है सवाल में कि 10a का सदैव 1 से कम मान होता है, ये बोला है। लेकिन हम जब बना रहे हैं तो एक बार देखिए आपके पास 1 से कम हो रहा है और एक बार 1 से ज़्यादा होता है, सदैव कहाँ हो रहा है, तो सदैव नहीं हो रहा है। तो यह क्या है, असत्य है। तो यह आपके पास असत्य है। ये जो कथन बोला गया है ये असत्य है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 10a का मान जो होता है समकोण त्रिभुज में सदैव
सदैव 1 से कम नहीं होता है, कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो ठीक है, अब इसको साफ करते हैं और इस 11 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो उतार लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसमें बोला है कोड ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर ए हो गया आपके पास, ये हो गया बी, और यहाँ पर हो गया सी, और ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है सेक ए के लिए ना। तो सेक ए के लिए तो दिया गया आपके पास 12/5 दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है, सेक ए रहे चाहे सेक थीटा रहे, आपका फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, तो कर्ण देखिए कितना होगा आपके पास, 12 हो जाएगा। आधार कितना, तो यहाँ से जब देखिएगा तो यही आधार होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर एक कंडीशन ऐसे हो सकता है, ए यहाँ से स्टार्ट किया हम, ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं सेक ए बराबर 12/5। फार्मूला तो वही होगा आपके पास, कर्ण बटा में आधार। ये आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, परीक्षा में अधिकतर आता है। तो कर्ण कितना है आपके पास, तो कर्ण देखिए 12 है। अब आधार 5 है, मतलब ए से देखिएगा, ए से, तो यही तो आधार है, यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो जो पहले कंडीशन है, पहला कंडीशन जो हम लोगों ने फिगर बनाया उसमें मान आपके आ रहा है 12/5। ठीक है, और जब हम दूसरा फिगर बनाए तो उस कंडीशन में भी हमारा आंसर आ रहा है 12/5। ठीक है, तो कोण ए के लिए मतलब कोण यहाँ पर रहे, अच्छा कोण यहाँ पर रहे, कोण ए यहाँ पर रहे, अच्छा कोण इस कोना पर रहे, आपका मान हमेशा जो आप इसको भागा दीजिएगा 1 से अधिक ही आएगा, कम नहीं आएगा। देखिए इसमें 12 में 5 से भागा दिया गया है, इसमें 12 में 5 से भागा दिया गया है, तो सदैव इसका मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या कि हमेशा कर्ण तो बड़ा ही होता है, तो कर्ण तो ऊपर ही भरा जाएगा, और ये जो दो भुजाएं होती हैं ये हमेशा कर्ण से छोटी होती हैं। तो इस तरह से कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा और आधार हमेशा उससे छोटा ही रहेगा। किसी भी कंडीशन में कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा और आधार आपके पास नीचे ही भरा जाएगा, मतलब छोटा ही रहेगा। तो ये आपके लिए सत्य माना जाएगा। ये जो सवाल है ये सत्य है। हमेशा क्या होता है, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, तो ये सही है, हमेशा 12/5 होगा, मतलब कर्ण ही हमेशा बड़ा रहेगा और यहाँ पर आधार आपसे उससे छोटा ही मान प्राप्त होगा, कि समकोण त्रिभुज में तो कर्ण बड़ा ही होता है। तो ये हो गया आपके पास सत्य। ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उतार लीजिए।